हेलो बच्चों, तो आज हम लोग साल्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग एसिड और बेस को अच्छे से स्टडी कर लिए हैं और हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग एनसीईआरटी से पूरा जितना हम पढ़ा चुके हैं और हम लोग जैसे जैसे एनसीईआरटी में टॉपिक वाइज दिया है हम लोग वैसे वैसे कवर कर रहे हैं। तो बाकी जो आपके साथी हैं उनसे भी बोलिए कि चाहे वो किसी भी बोर्ड के हो, कि हर जगह एनसीईआरटी है, तो वो लोग भी लॉकडाउन को अवसर में बदलें और पढ़ें। तो इसलिए आप भी चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी कहिए। तो आज हम लोग शुरू करते हैं साल्ट के बारे में। तो साल्ट क्या होते हैं? तो बाय डिफिनेशन देखा जाए तो साल्ट आर आयनिक कंपाउंड। साल्ट आर आयनिक कंपाउंड क्या है? ये आयनिक हैं। और अगर आयनिक होंगे तो ये किससे बने होंगे? मेड अप ऑफ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ऐसे लिख रहे हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस। यानी कि जो साल्ट होंगे उसमें पॉजिटिव होगा और निगेटिव होगा। लेकिन पॉजिटिव में क्या होगा कि एट लीस्ट वन पॉजिटिव आयन इज डिफरेंट फ्रॉम या अदर देन H प्लस होना चाहिए। जो पॉजिटिव हो वो H प्लस ना हो, या तो फिर अगर H प्लस भी है तो उसके साथ साथ कोई दूसरा भी पॉजिटिव आयन होना चाहिए, तब उसको हम लोग साल्ट बोलेंगे। और निगेटिव वाले में क्या होना चाहिए? जो निगेटिव आयन हो तो उसके लिए भी वही चीज़ है कि एट लीस्ट वन निगेटिव आयन is other than हाइड्रोक्साइड आयन। या तो OH माइनस ना हो, निगेटिव जो आयन हो वो OH माइनस ना हो, या OH माइनस है तो उसके साथ साथ कोई दूसरा भी निगेटिव आयन होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम लोग देखें तो जैसे NaCl है। अब हम करें ये साल्ट है, क्यों है? क्योंकि इसमें ये Na प्लस है और ये Cl माइनस है। ये जो Cl माइनस है वो H माइनस नहीं है, ये जो Na प्लस है H प्लस नहीं है, इसलिए क्या है? ये साल्ट है ना। देखिए एक और एग्जांपल देख के समझते हैं। जैसे NaHCO3, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अब ये साल्ट है कि नहीं? तो ये भी साल्ट है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव आयन दो है, Na प्लस है और H प्लस है, और निगेटिव आयन के रूप में कार्बोनेट आयन है। तो यहाँ पर H प्लस है, लेकिन उसके साथ साथ एक और दूसरा भी पॉजिटिव आयन है H प्लस के अलावा, तो इसलिए ये भी क्या है? साल्ट है। ठीक है ना, आप साल्ट समझ रहे होंगे। वैसे अगर हम इसको पूछें कि ये साल्ट है कि नहीं, एक मिनट, ये लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं, इधर की ओर हम लिख दे रहे हैं। अगर हम ये कहें ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये साल्ट है कि नहीं? तो ये साल्ट नहीं है। क्यों? एक्चुअली बात यह है ना कि इसको हम लोग अलग से बेस के कैटेगरी में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखिए 2H माइनस है और ये कैल्शियम प्लस है, 2 प्लस है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है? ये जो निगेटिव आयन है वो हाइड्रोक्साइड आयन है, तो इसलिए क्या है? ये साल्ट नहीं है, ये बेस है। ठीक है ना। तो ये साल्ट का डिफिनीशन है कि साल्ट आर आयनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन्स। पॉजिटिव आयन एंड निगेटिव आयन्स आर डिफरेंट फ्रॉम H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन, या फिर अलग से उनके पास दूसरा H प्लस या दूसरा मतलब पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन होने चाहिए। ठीक है। साल्ट बनते कैसे हैं? तो साल्ट बनता कैसे है, ये हम लोग जब एसिड वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, एसिड वाला चैप्टर का जो टॉपिक था, तभी हम लोगों ने कहा था कि जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो साल्ट का फॉर्मेशन होता है। एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो साल्ट और वाटर बनता है। अगर एग्जाम्पल के लिए देख लें तो ये हम लोग पढ़ लिए हैं, जैसे HCl है प्लस NaOH है, ये बेस है, ये एसिड है, और बनेगा क्या? तो ये H प्लस Cl माइनस, ये क्या बनेगा? Na प्लस OH माइनस, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से ये इसके साथ मिल जाएगा, ये इसके साथ मिल जाएगा, और ये बनेगा NaCl प्लस H2O। यानी कि जब कभी एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो साल्ट और वाटर बनता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जब कभी
एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो वाटर बनता है, और जो दूसरा चीज़ बनता है वो साल्ट होता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये साल्ट का फॉर्मेशन होता है। और ये साल्ट होते हैं, ये अगर सॉलिड स्टेट में है, जैसे अगर NaCl है तो ये NaCl क्या होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करेगा, बैड कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी की। लेकिन अगर ये मोल्टेन कंडीशन में हो, मतलब इसको पिघला दिया गया हो, तब ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा। या दूसरी कंडीशन ये है कि अगर इसको वाटर में डिजॉल्व कर दें, अगर ये NaCl है, अगर ये जब सॉलिड है तब तो ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करता है। लेकिन अगर वो मोल्टेन कंडीशन में है या फिर कैसे है, मोल्टेन और इन एक्वस सोल्यूशन, इन एक्वस सोल्यूशन, यानी कि जब उसको वाटर में सोल्यूशन बनाया जाए तो मोल्टेन कंडीशन में या एक्वस सोल्यूशन में ये क्या होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होंगे। जबकि जब सॉलिड कंडीशन में होंगे तो ये कंडक्टर नहीं होंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने साल्ट का डिफिनीशन पढ़ा कि साल्ट क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव से बने होते हैं, सॉलिड कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते हैं, जबकि एक्वस कंडीशन में, एक्वस सोल्यूशन में या मोल्टेन स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। बनता कैसे है, एसिड और बेस के रिएक्शन से साल्ट का फॉर्मेशन होता है, साल्ट और वाटर का। ठीक है। अब इसी में अगर आप लोग NCERT देखेंगे तो गांधी जी का फिगर बना है, उसी के आसपास कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, बहुत थोड़ा सा ही लिखा गया है, फिर भी उसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट क्या होता है, इस पर क्वेश्चन हालांकि बहुत आते हैं, क्वेश्चन हर जगह आते हैं, मतलब SSC से लेके बोर्ड एग्जाम में या कोई भी एग्जाम आप देंगे सिविल सर्विसेज का, हर जगह वहाँ पे एक क्वेश्चन आता है। देखिए क्वेश्चन कैसे है, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट, और बहुत ही आसान है, हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि व्हेन वाटर इंटरैक्ट with salt to produce acidic or basic solution known as hydrolysis of salt। कहा जा रहा है कि जो साल्ट है उसका इंटरेक्शन हो वाटर के साथ, यानी कि अगर हम लोग कोई साल्ट लें, उसको वाटर में डिजॉल्व करें और वाटर में डिजॉल्व होकर वो एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन दे, तो हम उसी को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। तो होता क्या है कि अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि NaCl है, ये खाने वाला नमक है, कॉमन साल्ट है, टेबल साल्ट है, इसका एक्वस सोल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा कि बेसिक होगा। एक चीज़ और कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, एसिडिक साल्ट अलग चीज़ है, साल्ट के एक्वस सोल्यूशन एसिडिक होगा कि बेसिक होगा ये अलग चीज़ है। अगर कोई कहीं पढ़ा हो तो देखिए एसिडिक साल्ट का मतलब ये है, जैसे NaHCO3 ये एसिडिक साल्ट है, ये साल्ट है, अभी हम लोग पढ़े थे, क्योंकि इसमें Na+ है, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, हालांकि H+ भी है, लेकिन एक पॉजिटिव एंड दूसरा H+ के अलावा है, इसलिए क्या है ये साल्ट है। तो क्योंकि ये H+ भी दे रहा है इसलिए क्या है ये एसिडिक साल्ट है। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी साल्ट को वाटर में जब डिजॉल्व करेंगे तब उसका एक्वस सोल्यूशन वाटर से इंटरेक्शन के बाद कैसा होगा, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। तो ये एक अलग है टाइप ऑफ साल्ट में, नॉर्मल साल्ट, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट, मिक्स साल्ट, ये सब कॉम्प्लेक्स साल्ट, वो सब डबल साल्ट, ये सब अलग कैटेगरी में आते हैं। जैसे डबल साल्ट का एग्जाम्पल एलम वगैरह है, जिसको हिंदी में फिटकरी बोला जाता है, वो सब है, वो सब अलग चीज़ें हैं, ये अलग चीज़ है। उसको भी अगर टाइम रहेगा तो हम लोग देख लेंगे कभी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि NaCl का एक्वस सोल्यूशन कैसा होगा। तो NaCl को जब वाटर में डाला जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं, तो इसके बेसिस पर कौन से साल्ट का कैसा सोल्यूशन होगा, तो हम लोग कुल 4 कैटेगरी बना लेते हैं और देखते हैं कैसे क्या होगा। तो जो पहले टाइप के साल्ट होंगे वो होंगे साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस।
मतलब जो साल्ट हो कैसे बना है, तो स्ट्रांग एसिड रहा है और स्ट्रांग बेस, मतलब दोनों ही स्ट्रांग रहे हैं तो जो साल्ट बनेगा उसको हम कहेंगे कि वो साल्ट है, साल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस का। जैसे ये HCl स्ट्रांग एसिड है, ये NaOH स्ट्रांग बेस है, अब इससे जो साल्ट बनेगा NaCl। तो जब दोनों ही स्ट्रांग हो, स्ट्रांग एसिड भी हो और स्ट्रांग बेस भी हो, ठीक है ना, तब ये जो साल्ट बनता है इसका जो एक्वा सोल्यूशन होगा वो न्यूट्रल होगा, और ये कहा जाता है कि इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। क्यों? देखिए ये अब NaCl बना प्लस H2O, ये बना, ये कहाँ बना? वाटर में बना। अब ये जो Na प्लस है वाटर का जो OH माइनस है उसके साथ इंट्रैक्शन करेगा, और ये Cl माइनस है वो H प्लस के साथ इंट्रैक्शन करेगा, तो ये क्या बनेगा? HCl, और ये क्या बनेगा? NaOH। बात क्लियर? तो ये जो NaOH बनेगा क्योंकि स्ट्रांग है फिर से आयोनाइज हो जाएगा कंप्लीटली, और ये भी फिर से आयोनाइज हो जाएगा, इसलिए मतलब जो पहले था वहीं बाद में भी रहा। इसलिए क्या होगा यहाँ पर, ये भी फिर H प्लस प्रोड्यूस कर देगा और ये भी OH माइनस प्रोड्यूस कर देगा इक्वल अमाउंट में। तो इसलिए क्या होगा, तो जो साल्ट होंगे स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस का, उनका जो एक्वा सोल्यूशन होगा वो न्यूट्रल होगा। तो आपसे अगर कोई पूछे कि NaCl का एक्वा सोल्यूशन कैसा होगा, नमक का घोल कैसा होगा, तो वो कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। वैसे दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे H2SO4 है प्लस KOH कर देते हैं, एसिड भी बदल दें बेस भी बदल दें, यहाँ ये भी स्ट्रांग है ये भी स्ट्रांग है, तो क्या बनेगा? K2SO4 प्लस H2O। तो इसका भी एक्वा सोल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। ये पहली कैटेगरी थी, यानी हम लोग ऐसे सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं जो स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस से बना है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लीजिए स्ट्रांग एसिड हो और बेस वीक हो, एंड वीक बेस, इसका एग्जांपल देखिए। जैसे हम लोग स्ट्रांग एसिड HCl ही रखते हैं, और वीक बेस में हम लोग एक ही पढ़े थे, NH4OH ले लेते हैं, ये बना NH4Cl प्लस H2O। ये कैसा है, कैसे बना है? स्ट्रांग एसिड से और वीक बेस से। तो जो स्ट्रांग होगा उसी का नेचर आएगा। जैसे यहाँ पर ये HCl स्ट्रांग एसिड है, ये स्ट्रांग एसिड है, ये वीक बेस है, तो ये जो NH4Cl का एक्वा सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा? एसिडिक होगा, ये एसिडिक होगा। बात समझ आई कैसे होगा? तो वैसे ही देखेंगे। देखिए अब ये NH, ये साल्ट है, साल्ट आयनाइज होगा, प्लस बनेगा, Cl माइनस बनेगा। अब ये OH माइनस के साथ इंटरेक्ट करेगा तो NH4OH बनेगा। अब NH4OH जो बनेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस है, तो ये OH माइनस को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा जितना करना चाहिए, लेकिन ये क्या बनाएगा? ये HCl बनाएगा। तो HCl जब बनेगा तो ये तो स्ट्रांग एसिड की तरह है, तो पूरा पूरा H प्लस पे निकल जाएगा, यानी कि जो H प्लस का अमाउंट होगा इस सोल्यूशन में ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। या तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो स्ट्रांग रहेगा उसी के नेचर आएगा। तो ये एग्जाम्पल था NH4Cl, साल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड एंड वीक बेस का, जिसका केक का सोल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक होगा। ये दूसरा था। तीसरा देखते हैं, salt of weak acid and strong base। इस बार एसिड जो है वो वीक हो जाए, तो हम लोग वीक एसिड की जगह, सारे ऑर्गेनिक एसिड वीक थे और एक साथ में मिनरल एसिड कार्बोनिक एसिड था, वो क्या था? वीक एसिड था, तो उसी को ले लेते हैं। आप ऐसे अपने मन से भी बना सकते हैं, घर पे जाके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम कहेंगे कि आप NCERT पढ़िए, NCERT के क्वेश्चन करिए। इस वाले पर क्वेश्चन कुछ साइड बुक में दी हुई हैं, कुछ हम यहाँ करा दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल सब लोग NCERT पढ़िए। जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी बोलिए कि NCERT पढ़िए, NCERT क्वेश्चन करिए, और यहाँ से लेक्चर को देखें चैनल को सब्सक्राइब करके। तो ये वीक एसिड हमने लिया H2CO3, अब बेस हमने ले लिया NaOH, बनेगा क्या? Na2CO3 प्लस H2O। अब इसका एक्वा सोल्यूशन कैसा होगा? स्ट्रांग बेस है तो ये बेसिक होगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। बात समझ में आई? ये NaOH है। और जब कभी भी साल्ट बनाना होता है, जिसे हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आपको क्या करना है
कि इसका निगेटिव वाला इसके पॉजिटिव से जोड़ देना है। बात समझ आ रही? जैसे ये इसका ये Na+ है, +1 चार्ज है, और कार्बोनेट पर क्या होता है 2- होता है, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये Na2CO3 बनेगा, सोडियम कार्बन बनेगा। सोडियम कार्बोनेट का जो एक्वा सोल्यूशन होगा वो बेसिक होगा। ठीक है ना। तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन साइड बुक में दिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव में, और बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, पॉलिटेक्निक वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं वहाँ भी पूछा जाता है, क्योंकि है बहुत आसान, बस आप समझ जाइए। तो ये हो गया हम लोगों का, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये था साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब जो नेक्स्ट है फोर्थ, जब दोनों ही वीक हों, मतलब फोर्थ क्या है, साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। इसका एग्जाम्पल क्या हम लोग लें, तो फेमस एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे CH3CO। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एसिड ले रहे हैं, एक बेस ले रहे हैं, रिएक्शन करा के साल्ट बना रहे हैं, और एसिड बेस को हम लोग पहचान रहे हैं कि वीक है कि स्ट्रांग है। और हम लोग ये पहले लेक्चर में जब एसिड पढ़ रहे थे, तो एसिड में हम लोग कौन स्ट्रांग की कैटेगरी में हम लोगों को याद रखना है, कौन वीक की कैटेगरी में याद रखना है, हम लोग पढ़ चुके हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, 3-4 हम लोग स्ट्रांग की कैटेगरी में पढ़े हैं और 3-4 वीक की कैटेगरी में पढ़े हैं। तो ये एसिटिक एसिड हो गया, और हम लोग ले लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस के रूप में। तो क्या बनेगा, ये बनेगा CH3COO NH4 + H2O। ये एसिटिक एसिड है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये वीक बेस है, ये वीक एसिड है। अब ये साल्ट बना है। इसके पहले वाले जो होते थे, जो पहला हम लोग पढ़े थे वो न्यूट्रल था, दूसरा पढ़े थे एसिडिक था, फिर बेसिक आया था। ये कैसा होगा, ये स्लाइटली एसिडिक भी हो सकता है, स्लाइटली बेसिक भी हो सकता है, या न्यूट्रल भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि ये इसे वीक बेस है तो इस वाले की कंपैरिजन में कितना वीक है। मतलब ये OH- अगर 2 दे रहा है, तो अगर ये भी 2H+ दे रहा है तब तो न्यूट्रल हो जाएगा। या थोड़ा बहुत डिफरेंस है कि ये कितना वीक है, कितना वीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो स्लाइटली एसिडिक या स्लाइटली बेसिक या फिर न्यूट्रल हो सकता है। तो इस तरह से ये हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट है। एनसीईआरटी में केवल एक एग्जाम्पल थोड़ा सा 2 लाइन में लिखा है, उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। तो ये हम लोग हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट है। ऐसे हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट करके क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। ये आपको साल्ट दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसका एक्वा सोल्यूशन एसिडिक होगा, बेसिक होगा कि न्यूट्रल होगा। और वो जो टॉपिक की बात कर रहे थे हम लोग टाइप ऑफ साल्ट की, तो टाइप ऑफ साल्ट में जैसे नॉर्मल साल्ट, ये एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी हम लोग अगर जान जाएंगे तो ठीक है। नॉर्मल साल्ट जैसे NaCl है, ठीक है ना, इसमें एक पॉजिटिव एक निगेटिव है बस। एसिडिक साल्ट ये एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए हम लोग एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं, समझ जाएं। जैसे ये NaHCO3 है, एसिडिक इसलिए क्योंकि इसमें H+ है। बेसिक साल्ट जैसे ये बेसिक साल्ट हो जाएगा। और डबल साल्ट एलम वगैरह का एग्जाम्पल आता है, जिसमें कि 2 साल्ट एक साथ कंबाइन रहते हैं। तो ये सब एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए हम लोग इसको ज़्यादा नहीं देखेंगे। ये ICSE बोर्ड की अगर बुक आप लोग देखेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से दिया है। तो एसिडिक साल्ट, नॉर्मल साल्ट, बेसिक साल्ट, ये सब हो गया। तो इस तरह से हम लोगों का जो साल्ट था ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोगों को NaCl को डिटेल में पढ़ना है। मतलब NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ना है, क्लोर अल्कली प्रोसेस, जहाँ से कि ऐसा कभी नहीं होता कि वहाँ से क्वेश्चन ना आए। तो इसलिए जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लोगों का वही क्लोर अल्कली प्रोसेस होगा। फिर उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस और बेकिंग सोडा के बारे में हम लोग पढ़ना है, फिर चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आप लोग अब जाके ईमानदारी से एनसीईआरटी पढ़ते रहिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।